दोस्तों 11 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक सावन के इस पवित्र महीने में महिलाएं एवं पुरुष खास करके सुहागन महिलाएं भूलकर भी यह 5 काम मत करना, वरना भोले बाबा आपसे हो जाएंगे नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी। जी हाँ दोस्तों, गुरुजी ने अपनी अभी अभी की कथा में बताया है कि सावन का महीना भोले बाबा को समर्पित होता है और इस पूरे महीने भक्त भोले बाबा की पूजा पाठ करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। लेकिन भक्तों, सावन के महीने में गलती से भी महिलाओं, पुरुषों और छोटे बच्चों को यह 5 काम तो भूलकर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन 5 कामों को करने से लाभ की बजाय हानि का सामना करना पड़ सकता है। ऊपर से इस बार सावन का यह पवित्र महीना कई दुर्लभ गृहस्थों के बीच पूरे 175 सालों बाद आया है। इसलिए विशेषकर इस बार की सावन के पूरे महीने में आपको इन कामों को करने की मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे भोले बाबा रुष्ट हो जाते हैं और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। वहीं दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि सावन जैसा पुण्यकारी महीना और कोई नहीं है। इस पूरे महीने व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों का फल 10 गुना होकर मिलता है। लेकिन यदि सावन के पूरे महीने में आपसे जाने अनजाने में भी 5 ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो उस गलती का 100 गुना दुष्परिणाम भी हमें भोगना पड़ता है, जिसके प्रभाव से भोले बाबा प्रसन्न होने की बजाय क्रोधित हो जाते हैं। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी गरीबी और कंगाली। इसके अलावा दोस्तों, सावन के महीने में खाने पीने के भी कुछ नियम होते हैं जिनका पालन आपको चाहिए, जिन्हें यदि आपने गलती से भी ग्रहण कर लिया तो ऐसा शास्त्र बताते हैं कि ऐसे लोग जीते जी नरक भोगते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी चीजें भी शास्त्रों में, पुराणों में बताई गई है जिनका इस माह केवल सेवन करने मात्र से ही आपकी किस्मत बदल जाएगी। इसीलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि भगा भगा कर देखने से यदि कोई उपाय छूट गया या यदि कुछ जरूरी जानकारी आपको प्राप्त नहीं हो पाई तो आपको लाभ के बजाय हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भक्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, यदि आप भी भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं और इस सावन के पवित्र माह में उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, 2025 में सावन का महीना 11 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक रहेगा। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन में कितने सोमवार पड़ेंगे, सावन की समाप्ति कब है तथा रक्षाबंधन कब है, और व्रत का पालन कैसे करें, व्रत में कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, और एक ऐसा उपाय हम इस वीडियो में बताएंगे जिससे आपकी भोले बाबा की कृपा से 7 जन्मों की परेशानी भी दूर हो जाएगी। जानिए सब कुछ इस वीडियो में। सबसे पहले सुंदर सी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आए। यही वो महीना है जिसे हम प्यार का महीना भी कहते हैं। पक्षियों की चहचहाट मधुर संगीत में बदल जाती है, वर्षा ऋतु का आगमन होता है, प्रकृति जलमग्न हो जाती है और खूबसूरत शब्दों में आपस में बातें करती है। साथ ही साथ शिव भक्त बड़े जोरों शोरों के साथ सावन के महीने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं और उनकी सच्ची भक्ति से धन धान्य करते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हर दिन पवित्र होता है, हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन सोमवार के व्रत की बात ही कुछ और होती है। पवित्र और शुभ दिन होता है सोमवार का दिन। इस दिन व्रतधारी व्रत रखकर संपूर्ण फलों की प्राप्ति करते हैं और अगले दिन सावन के पवित्र महीने में फिर से सोमवार के व्रत के आने की कामना करते हैं, ताकि सावन में हम व्रत का फिर से संपूर्ण पालन और फल प्राप्त कर सकें। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सावन महीने की शुरुआत साल 2025 में कब होने वाली है। इस बार सावन का महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू होगा और 9 अगस्त 2025 को समाप्त होगा। यानी 9 अगस्त को शनिवार के दिन ही सावन का आखिरी दिन होगा और उसी दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाएगा। इस तरह पूरे 30 दिनों तक सावन का महीना रहेगा। इन 30 दिनों तक शिव भक्त शिव जी की भक्ति में लीन रहेंगे
और व्रत, उपवास और धार्मिक अनुष्ठान किया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में शिव जी की उपासना करने पर कई तरह के शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं कि सावन में कितने सोमवार आएंगे और किन किन तारीखों पर व्रत रखने होंगे। तो ध्यान दीजिए, इस बार सावन में कुल 4 सोमवार पड़ेंगे, जिनमें से पहला सावन सोमवार 14 जुलाई को पड़ने जा रहा है, दूसरा सोमवार 21 जुलाई, वहीं तीसरा सोमवार 28 जुलाई को और चौथा व अंतिम सोमवार 4 अगस्त 2025 को पड़ने जा रहा है। और 9 अगस्त को शनिवार के दिन सावन का समापन भी हो जाएगा और रक्षाबंधन भी इसी दिन संपन्न होगा। वहीं भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन इस साल 9 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दौरान भगवान शिव सबसे पहले कैलाश पर मां पार्वती के साथ रहेंगे। इसके बाद नंदी की सवारी करेंगे। इस दौरान भगवान शिव की पूजा करने से 2 गुना फल मिलेगा। इन दिनों ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, सावन का महीना अपने आप में सर्व कल्याणकारी एवं सर्व मनोकामना की पूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है, इस पूरे महीने विशेषकर सोमवार के दिन समस्याओं के अनुसार कुछ विशेष उपायों को करने से व्यक्ति को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है एवं जीवन में चल रही समस्याओं से निजात मिलती है। चलिए भक्तों, ऐसे में हम जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि शिव नाराज ना हो। और सावन व्रत में यह फल तो कभी मत खाना, नहीं तो भगवान भोले बाबा आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी गलतियां जिन्हें सावन के महीने में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाने चाहिए। सावन के महीने में ऐसा करने से पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत क्यों ना हो, पड़ोसियों से मांगकर फल वगैरह नहीं खाना चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। और सावन जैसे पवित्र महीने में जब व्यक्ति ईश्वर की शरण में आता है तो उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए और खासकर उधार मांगकर खाना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर कोई अपनी मर्जी से व्रत में कुछ खाने को देता है तो वह खा सकते हैं, लेकिन सावन के महीने में उधार मांगकर फल आदि खाना उचित नहीं होता। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या सावन के महीने का कोई और व्रत, आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम ही नाश से जुड़ा है, यानी नाश करने वाला। इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप इसे खा सकते हैं, लेकिन जिस दिन व्रत हो, विशेषकर सावन के महीने में, उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, पुराना कुत्तू का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपके व्रत को भंग कर सकता है। सावन के महीने में इस बात का विशेष ध्यान रखें। दरअसल पुराने आटे में कीड़े लग जाते हैं जो कई बार दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर अनजाने में आप मांस का सेवन कर लेते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है। इसलिए सावन व्रत में ताजा आटा ही प्रयोग करें। लंबे समय से रखे हुए आटे से व्रत की शुद्धता भंग होती है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। दोस्तों, चलिए जानते हैं और कौन सी गलतियां हैं जिन्हें सावन में भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है, इसीलिए इन 5 चीजों को भगवान शंकर के पास कभी भी नहीं रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, जहां शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा रखी हो, वहां भूलकर भी चप्पल जूते पहनकर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल पहनकर आता है तो आपको कैसा लगता है। उसी तरह सावन के महीने में जब आप मंदिर में जूते चप्पल लेकर जाते हैं तो महादेव भी नाराज हो सकते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो सकता है। इसीलिए मंदिर या शिवालय में हमेशा नंगे पा भी जाए,
क्योंकि चमड़े की चप्पल अशुद्ध मानी जाती है, जिससे देव शक्तियां अप्रसन्न होती हैं। दोस्तों, नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आता है और वे बिना बताए पूजा पाठ कर लेती हैं, जो कि शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। सावन के महीने में खास तौर से महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इस समय मंदिर में प्रवेश करना, शिवलिंग को छूना, घर के पूजा घर में जाना, भगवान की मूर्ति को छूना या तुलसी में जल देना भी वर्जित है। कहा जाता है कि जब देव शक्तियां इस स्थिति में क्रोधित होती हैं, तो घर में गरीबी, कलह और दरिद्रता आने लगती है। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहां शिवलिंग होता है, वहां पर सभी देव शक्तियां सक्रिय रहती हैं। सावन के महीने में अगर आपने अपने घर में शिवलिंग स्थापित किया है, तो उस पर प्रतिदिन जल अर्पित करना आवश्यक है। शिवलिंग से लगातार ऊर्जा निकलती है और जलधारा उसे संतुलित करती है। कई लोग घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन हफ्तों तक जल नहीं चढ़ाते, जो कि गरुड़ पुराण के अनुसार अच्छा नहीं माना गया है। यदि आप नियमित रूप से सेवा नहीं कर सकते, तो घर में शिवलिंग स्थापित ना करें, नहीं तो इसके विपरीत परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों, नंबर 4, शास्त्रों के अनुसार तुलसी और महादेव के बीच बैर बताया गया है। इसीलिए शिवलिंग को तुलसी के पौधे में या उसके पास कभी नहीं रखना चाहिए। सावन के महीने में कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं या तुलसी शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, जो कि बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। इससे देवी देवता अप्रसन्न हो सकते हैं और घर में समस्याएं बढ़ सकती हैं। शिवलिंग और तुलसी के बीच उचित दूरी होनी चाहिए और तुलसी के पत्तों को शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, घर का मंदिर हो या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो या जिसने मांस का सेवन किया हो। सावन के महीने में यह बात और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आप शारीरिक रूप से अशुद्ध हैं, तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में भी ऐसी स्थिति में कोई साफ कपड़ा आदि डाल देना चाहिए, ताकि कोई भूल से भी दर्शन ना करें। जरा आप ही सोचिए, क्या आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे? और क्या भगवान आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वे आपसे नाराज हो सकते हैं और क्रोधित भी हो सकते हैं। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। कहा गया है कि इससे व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य की बर्बादी का कारण बनता है। ऐसा कभी ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा स्नान करके, मन को शुद्ध करके और पवित्र भाव से ही जाना चाहिए। सावन के महीने में जब भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, तब तो यह नियम और भी सख्ती से पालन करना चाहिए। इससे सभी देव शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों, सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी मत चढ़ाएं जो दोष युक्त हो। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे शिव के ही अवतार माने गए हैं। दोस्तों, अब जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी कुछ खास बातें। सावन के महीने में चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या तिथियों को संक्रांति के समय और सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़कर रख लेना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें, बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होते। यदि आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहा है, तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को भी स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियों वाला बेलपत्र भगवान शिव को गलती से भी अर्पित ना करें। ऐसा करना शिव का अपमान माना जाता है और बेलपत्र की पवित्रता का भी हनन होता है। इसीलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ, सुंदर और पूरी होनी चाहिए। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि सावन के महीने में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में शिवलिंग पर गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेर, शमी पत्र और कनेर के फूल अर्पित किए जाते हैं, ताकि भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाएं। वहीं शास्त्रों में कुछ पूजा सामग्री ऐसी भी है
जिन्हें शिव जी को अर्पित करने की मनाही है, जैसे तुलसी दल, केतकी के फूल और हल्दी। इनका शिव